बच्चों, आज हम लोग जो है फिर से त्रिकोणमिति की बात करेंगे। और त्रिकोणमिति में जो है 9.1 प्रश्नावली जो हमारा एनसीईआरटी से है, उसमें हम पहले लेक्चर में 2 क्वेश्चन पढ़े थे और बेसिक लेवल कंप्लीट किए थे। सेकंड लेक्चर में हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और तीसरा और उसके आगे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति क्लास 10th का है और ये एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, यानी कि इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि साइन ए इक्वल टू 3/4 इतना दिया है, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का मान होगा, और फिर इसके बाद इन्होंने पूछा है tan ए, इसका मान। ये 2 मान ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC, और ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा होता क्या है, यहाँ लिख लीजिए L/K होता है, ठीक है। L/K का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ जब हम तुलना करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, इधर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, चूंकि साइन ए इक्वल टू 3/4 है और ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब इसमें क्या है, देखिए ये थीटा है तो लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, आधार जो है ये होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए लंब क्या मिलेगा, जब हम तुलना करेंगे तो लंब हमको मिल जाएगा 3 और कर्ण मिल जाएगा हमें 4, ठीक है। तो लंब यहाँ जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, क्योंकि लंब 3 आया है, और कर्ण क्या है, ये 4 है, यहाँ 4 लिख लेंगे। फिर इसके बाद करते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, देखिए यहां हो जाएगा CA² इक्वल टू AB² प्लस BC²। CA है क्या, CA 4 है, 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB क्या है, AB इसमें क्या है, देखिए AB दिया है आधार, तो आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर BC दिया है लंब है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर मिलेगा 4 चौक 16, इधर हो जाएगा आधार क्या है भाई, AB है, तो इसको AB ही चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ AB² लिख लो, फिर प्लस 3 त्रिक 9, तो 16 - 9 बराबर AB² हो जाएगा। AB² बराबर क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा, 9 7 16। यहाँ से आएगा AB इक्वल टू √7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, कास ए का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे कास ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार इसमें है क्या चीज, आधार जो है ये आधार AB है और AB का वैल्यू √7 है, तो लिखेंगे √7, और कर्ण का वैल्यू क्या है, कर्ण का वैल्यू 4 है, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है tan थीटा का वैल्यू। तो देखिए tan थीटा यानी कि tan A है, थीटा के स्थान पे A है, ये होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या बनेगा, देखिए tan A इक्वल टू लंब है 3, आधार AB है, AB का वैल्यू है √7,
√7। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 15 cot a इक्वल 8 है, यानी कि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 और 2025 में यह क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से हम करेंगे क्या, cot a इक्वल टू COT है, cot a इक्वल टू 8/15। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है आधार बाई लंब होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक चीज निकालेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो आधार हमको मिलेगा क्या, आधार मिल जाएगा 8 और लंब क्या मिलेगा, लंब मिल जाएगा 15। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए और इसके बाद कहा है सेक ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम करेंगे क्या, हम जो है सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। यहां हम त्रिभुज बना लेते हैं, इस साइड में चलो यही बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए। इस त्रिभुज में ए बी सी ये थीटा का काम करेगा। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और लंब है 15, तो ये हो जाएगा लंब 15 है तो 15 लिख लो। आधार ये क्या रहेगा, आधार, तो आधार क्या है, आधार है 8 लिख लेंगे। और ये शेष जो बचेगा यह 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण। ठीक है, ये हो गया कर्ण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा CA है, CA का वर्ग, CA का वर्ग और शेष जो दो भुजा लंब और आधार हैं उनके वर्ग का योगफल, ठीक है, बराबर होता है। ठीक है, ये है कर्ण, इसको हम लिखेंगे कर्ण, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या है 8 है, 8 स्क्वायर कर देंगे। ये 15 है तो 15 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आएगा क्या, कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 8 × 64, 15 15 225 हो जाएगा। आएगा क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल ये होगा। अब देखिए कर्ण इक्वल टू या कर्ण स्क्वायर अभी भी लिख लो। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल, इनको जोड़ो, क्या आएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, आएगा क्या, कर्ण इक्वल टू √289। ठीक है, 289 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए इसमें 289 का हो जाएगा 17, क्या आएगा, इसका वर्गमूल मिल जाएगा 17। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या चीज है, देखो यहाँ पे लंब का वैल्यू जो है 15 है, यहाँ लिख लेंगे 15, और कर्ण का वैल्यू क्या है, कर्ण का वैल्यू इधर आया है 17, लिख लेंगे 17। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है सेक ए। सेक ए किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। कास का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या बन जाएगा, कर्ण बाई आधार हो जाएगा। और कर्ण का वैल्यू इन्होंने दिया क्या है, 17 दिया है, और आधार का वैल्यू दिया है 8, इतना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि सेक थीटा
इक्वल क्या है 13/12 है, यानी कि 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि सेक थीटा, ये नहीं है यहाँ थीटा है, सेक थीटा इक्वल 13/12 है। हमको करना क्या है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, एक मिनट नहीं, ये कर्ण बटे आधार होगा, क्योंकि ये सेक जो है काश का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो गया। अब इसके बाद जो है हम तुलना करेंगे, तो कर्ण इक्वल मिल जाएगा हमको 13, और आधार क्या मिलेगा, आधार हमें मिलेगा 12। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि समकोणीय त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। इसका नाम रखेंगे PQR। ठीक है, ये हो गया थीटा। थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, जो कि अज्ञात है, लिखेंगे लंब। ठीक है, और 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण, और कर्ण है कितना, कर्ण है 13, और शेष जो बचता है उसको कहते हैं आधार, और आधार है 12। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसके लिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से होगा क्या, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। यहाँ PR का वैल्यू है क्या, 13 है, 13², PQ का वैल्यू क्या है 12 है, तो लिख लेंगे 12²। QR जो है अज्ञात है, QR क्या है, देखिए लंब है, क्या है लंब, तो लंब स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ आएगा 13 त्रिहिम 169, 12 बरहिम 144, और इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे मिलेगा कितना, 25 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, लंब स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 25। तो लंब क्या मिल जाएगा, लंब मिलेगा √25 यानी कि 25, और लंब जो मिलेगा 25 का वर्गमूल आएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से लंब निकल गया। अब हमको शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, और लंब का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 5 है, और कर्ण का वैल्यू 13 है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू 5/13 मिल जाएगा। दूसरा है कास थीटा, कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू क्या है, आधार का वैल्यू 12 है, और कर्ण का वैल्यू क्या है 13 है। ठीक है, फिर इसके बाद tan थीटा का निकालेंगे, तो tan थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू देखिए क्या है, लंब का वैल्यू अभी अभी निकला है, कितना निकला है 5 निकला है, और आधार का वैल्यू 12 निकला है, यहाँ लिख लेंगे 12। ठीक है, फिर इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए इसी को हम पलट देंगे, यानी कि 12/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए क्या होगा, सेक का हमारे पास है ही, कोसेक का क्या होगा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यहाँ मिल जाएगा 13/5। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं।
छठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए इक्वल कास बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। 6वें क्वेश्चन के लिए ब्लर तो नहीं आ रहा है, एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि समकोणीय त्रिभुज होगा। ए और बी को न्यून कोण कर देंगे, यहां सी कर देंगे। ठीक है, ये और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, इन्होंने कहा है। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि कॉस ए इक्वल कॉस बी है, चूंकि दिया क्या है, दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। और इसमें एक चीज और दिया है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के माध्यम से ही इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया, इसमें दिया है कास ए इक्वल कास बी। ठीक है, तो कास ए जब थीटा के लिए बात करेंगे तो कास थीटा इक्वल होता क्या है, एक सूत्र देख लो, कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या बनेगा, इस थीटा के लिए आधार ए बी बनेगा और कर्ण आधार ए सी बनेगा और लंब बी सी बनेगा। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो लिखेंगे, देखिए हल इसका देखिए, चूंकि कास ए इक्वल टू कास बी। ठीक है, तो कास ए के लिए लिखेंगे ए सी बाई ए बी लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आधार यही बनेगा। और इसके लिए जब हम कास बी के लिए बात करेंगे, ये थीटा बना तो लंब ये बना, अब की बार आधार बी सी बन जाएगा, बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि बटे में ए बी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, हम एक फार्मूला जानते हैं, एक प्रमेय जानते हैं। क्या प्रमेय है, देखिए प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ए बी ए सी का जो सम्मुख कोण है, ए सी के सम्मुख कोण कोण बी है, तो लिख लेंगे कोण बी। और इसके बाद बी सी के सम्मुख कोण क्या है, बी सी के सम्मुख कोण ए है, लिख लेंगे कोण ए, या कोण ए इक्वल टू कोण बी। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज्यादातर यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी टारगेट आप बना के रखिएगा। ठीक है, अब हम जो है 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7वां क्या है उसको देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि कॉट थीटा इक्वल 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न के मान ज्ञात करना है। यहां पर दिया क्या है, देखो, चूंकि इन्होंने दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 और ये होता क्या है, आधार बाई लंब। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो लंब हमको क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, आधार क्या मिलेगा, आधार मिलेगा 7। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। हम क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, इसके लिए देखिए क्या है, चूंकि जो हमको सिद्ध करना है जो, वो क्या दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा है, नंबर 1 इन्होंने कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे, यहाँ पे इंटू में एक चीज और दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा इक्वल में इतने का हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है भाई।
सिद्ध नहीं करना। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे हैं कि यदि cot थीटा इक्वल 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला भी ऐसा दे सकता है, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। दूसरा क्या है, cot स्क्वायर थीटा। दो वैल्यू हमें निकालने हैं। तो दो वैल्यू निकालने हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी त्रिकोणमितीय जैसे कोई दिया है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, ठीक है। उस त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर हमें वैल्यू अलग अलग निकालना है, यानी कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग होंगे तो सभी के लिए अलग अलग भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इसमें दो भुजा दिया है, ये अगर थीटा है तो ये लंब है, और लंब दिया है 8, ठीक है। ये दिया है आधार दिया है 7, ठीक है। और ये तीसरी भुजा हमें अज्ञात है, इसको हम मानेंगे कर्ण, ठीक है। क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ती है, और तीनों भुजाओं की जरूरत जो पड़ती है उसको निकालने के लिए, हमें तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती है। जब दो भुजा हमको पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए, तो देखिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब क्या है, PR है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहां PR दिया है कर्ण, तो लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर। PQ दिया है 7 स्क्वायर, और QR दिया है 8, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। आएगा क्या, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा क्या, 7 7 49 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कर्ण इक्वल टू, इनको जोड़ लो तो क्या बनेगा, 9 4 13 के 3 हो जाएगा, 6 4 10 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्ग जो है अगले में जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इस चीज को यही किनारे रखेंगे। हमको निकालना है पहला क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है पहला कि साइन 1 प्लस, देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। हम इसको हटा देंगे, जब इसको हटाएंगे तो देखिए अब ये मिल गया हमको साइन थीटा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, यहां पे एक चीज और हम कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पहले लगा दीजिए, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब है 8, ठीक है, और कर्ण है कितना, कर्ण है √113 है, तो 113 कर लेंगे, वर्ग कर देंगे, और बटे में 1 माइनस क्या मिलेगा, इधर देखिए इसका होता है 7/√113 बनाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आएगा क्या, देखिए आएगा 1 माइनस 8 × 64 हो जाएगा, बटे में 113 मिलेगा, और 1 माइनस क्या होगा, 7 7 49 बटे में 113, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है त्रियांक गुणा करके सॉल्व करेंगे, मिलेगा 113 माइनस 64 बटे क्या हो जाएगा 113, पूरे बटा 113 माइनस 49 बटे 113, ये कैंसिल हो गया। और इनको जब घटाएंगे क्या मिलेगा, इनको घटाने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 49 मिल जाएगा, और इनको घटाने के बाद हमें मिलेगा 64, ठीक है।
इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहे हैं। सेकंड नंबर इन्होंने कहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कॉट थीटा का वैल्यू होता क्या है, ये दिया है यहाँ पे 7/8 दिया है। क्या दिया है, 7/8। स्क्वायर कर लेंगे तो 7×7 हो जाएगा, 8×9 64 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन आप खूब मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में इसी बुक से और इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।